मरने के बाद सबको बांध कर क्यों ले जाते हैं? ये प्रश्न सुनने में साधारण लगता है, लेकिन अगर तुम थोड़ी देर इसके साथ बैठो, अगर तुम इसे केवल शब्दों की तरह नहीं बल्कि अनुभव की तरह लो, तो यह प्रश्न तुम्हारे भीतर बहुत कुछ हिला देगा। क्योंकि मृत्यु कोई घटना नहीं है, मृत्यु एक आईना है, और उस आईने में आदमी अपना सबसे नंगा, सबसे असहाय, सबसे सच रूप देखता है। जीवन में आदमी 1000 पर्दे ओढ़े रहता है, नाम का पर्दा, पद का पर्दा, रिश्तों का पर्दा, धर्म का पर्दा, नैतिकता का पर्दा। लेकिन मृत्यु आती है और सारे पर्दे गिरा देती है, और जब पर्दे गिरते हैं तो डर पैदा होता है। वही डर रस्में बनाता है, वही डर परंपराएं रचता है, वही डर शरीर को बांधता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो तुम देखते हो लोग सबसे पहले क्या करते हैं? शरीर को सीधा करते हैं, हाथ सीने पर रखते हैं, पैर बांधते हैं, चेहरे को ढंकते हैं, जैसे कुछ बहुत अस्त व्यस्त हो गया हो और अब उसे ठीक करना ज़रूरी हो। लेकिन पूछो अपने भीतर, क्या सच में कुछ बिगड़ गया है या केवल हमारी समझ ही टूट गई है? मृत्यु से कुछ नहीं बिगड़ता, केवल हमारा भ्रम टूटता है, और भ्रम टूटना अहंकार को पसंद नहीं आता। आदमी जीवन भर नियंत्रण में जीता है, या कम से कम उसे ऐसा लगता है कि वह नियंत्रण में है। वह सोचता है मैं कर रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ। लेकिन मृत्यु आकर कहती है तुम कुछ भी नहीं कर रहे थे, सब अपने आप हो रहा था। ये वाक्य अहंकार के लिए मौत से भी ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए आदमी मृत्यु को भी अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। वह कहता है कम से कम शरीर तो मेरे नियम से जाएगा। बांधना इसी नियंत्रण का प्रतीक है। ये एक आखिरी कोशिश है ये जताने की कि अभी भी हम मालिक हैं। लेकिन यह मालिकाना केवल भ्रम है, क्योंकि मालिक तो कभी थे ही नहीं। अगर तुम इतिहास में जाओ तो पाओगे कि हर सभ्यता ने मृत्यु के साथ अपने अपने डर जोड़े। कहीं शव को बांधा गया, कहीं जला दिया गया, कहीं दफनाया गया, कहीं पहाड़ों पर छोड़ दिया गया, कहीं नदी में बहाया गया। विधियाँ अलग हैं, लेकिन मूल कारण एक है, डर, अज्ञात का डर। आदमी उस चीज़ से डरता है जिसे वह समझ नहीं पाता। मृत्यु समझ में नहीं आती, इसलिए उससे डर लगता है। और डर से निपटने के 2 ही तरीके हैं, या तो तुम जागृत हो जाओ या तुम रस्में बना लो। जागृत होना कठिन है, रस्में बनाना आसान है, इसलिए समाज ने दूसरा रास्ता चुना। शव को बांधने का एक कारण यह भी रहा है कि पुराने समय में लोग मानते थे कि आत्मा तुरंत शरीर नहीं छोड़ती, वह कुछ समय आसपास भटकती है। ये मान्यता अज्ञान से पैदा हुई थी, लेकिन अज्ञान बहुत शक्तिशाली होता है। अज्ञान केवल न जानना नहीं है, अज्ञान डर के साथ जुड़ा होता है, और डर आदमी से अजीब अजीब काम करवाता है। लोगों को लगता था कि अगर शरीर खुला छोड़ दिया गया तो आत्मा वापस उसमें घुस सकती है, या कोई दूसरी आत्मा उसमें प्रवेश कर सकती है। इसलिए शरीर को बांध दिया जाता था, जैसे दरवाजे बंद कर दिए हों। लेकिन असल में आत्मा को न दरवाजे चाहिए न रस्सियाँ। आत्मा तो सीमाओं से परे है। लेकिन ये समझ बहुत बाद में आती है, और समाज हमेशा पीछे चलता है। एक और बात गहराई से समझने की है। जब कोई मरता है तो वह केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, उस व्यक्ति से जुड़े हुए सैकड़ों सपनों की मृत्यु होती है, रिश्तों की मृत्यु होती है, उम्मीदों की मृत्यु होती है, भविष्य की कल्पनाओं की मृत्यु होती है, और ये सब जीवितों के भीतर होता है। इसलिए शव को बांधना मृत के लिए नहीं है, जीवितों के लिए है। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। जब तुम शरीर को व्यवस्थित करते हो, बांधते हो, ढंकते हो, तो तुम्हें लगता है कि स्थिति संभल गई है, सब ठीक है, सब नियंत्रण में है। ये मन को सांत्वना देता है। ये एक झूठी शांति है, लेकिन मन झूठ से भी खुश हो जाता है। तुमने कभी देखा है मरने के बाद कितनी जल्दी लोग सामान्य हो जाते हैं? थोड़ी देर रोना, थोड़ी देर शोक, और फिर चाय, बातचीत, राजनीति, व्यापार। ये सब इसलिए है क्योंकि आदमी मृत्यु के साथ ज़्यादा देर नहीं रह सकता। वह बहुत असुविधाजनक है, इसीलिए वह रस्मों के सहारे जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाता है। बांधना भी उसी जल्दबाजी का हिस्सा है, जैसे कहना हो चलो ये अध्याय बंद हुआ, अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो अध्याय भीतर खुला रह गया उसका क्या मैं तुमसे कहता हूँ? अगर तुम जीते जी मृत्यु को देख लो, अगर तुम रोज़ थोड़ी देर ये याद रखो कि ये शरीर नश्वर है, ये सांसें उधार हैं, ये धड़कनें कभी भी रुक सकती हैं, तो तुम अलग तरह से जीने लगोगे। तब तुम कम बांधोगे, कम रिश्तों में, कम विचारों में, कम अपेक्षाओं में। लेकिन समाज ये नहीं चाहता। समाज चाहता है कि तुम व्यस्त रहो, उलझे रहो, ताकि तुम प्रश्न न पूछो।
इसलिए मृत्यु को भी एक औपचारिक कार्यक्रम बना दिया गया है। शव को बांधना प्रतीकात्मक भी है। ये दिखाता है कि अब ये व्यक्ति समाज के नियमों से बाहर हो गया है। जीते जी तुम नियमों में बंधे थे, ये करो ये मत करो। मरने के बाद भी आखिरी बार नियम लागू होते हैं। ऐसे लेटोगे, ऐसे जाओगे, ऐसे जलोगे या दफन होंगे। ये समाज का आखिरी आदेश है और आदमी पूरी ज़िंदगी आदेश मानने का आदी हो जाता है, इसलिए उसे इसमें कोई अजीब बात नहीं लगती। लेकिन एक जागृत व्यक्ति के लिए ये सब बहुत अजीब है। वह पूछता है, जिसे मैं जीवन भर बांधता रहा, उसे मरने के बाद भी क्यों बांध रहा हूँ? और एक बहुत सूक्ष्म बात है, आदमी अपने भीतर जो कुछ दबा देता है वह मृत्यु के समय सामने आ जाता है। बहुत से लोग मरते हुए अजीब हरकतें करते हैं। शरीर अकड़ जाता है, मुंह खुला रह जाता है, आंखें आधी खुली रहती हैं। ये दृश्य हमें परेशान करता है क्योंकि ये हमें हमारे अपने दमन की याद दिलाता है। इसलिए हम शरीर को बांधते हैं, ठीक करते हैं, सजाते हैं ताकि वह शांत, सुंदर, सोया हुआ लगे। हम मृत्यु को नींद की तरह दिखाना चाहते हैं क्योंकि नींद से डर नहीं लगता। लेकिन मृत्यु नींद नहीं है, मृत्यु एक महासत्य है। ध्यान देना, बच्चे को जब जन्म के बाद कपड़े में कसकर लपेटा जाता है तो वह भी एक तरह का बांधना है। समाज शुरुआत से ही तुम्हें बांधना शुरू कर देता है। तुम्हें खुला छोड़ने से डर लगता है, खुलापन खतरनाक लगता है, इसलिए जन्म पर भी बांधना और मृत्यु पर भी बांधना, बीच में पूरी ज़िंदगी भी बांधना। धर्म कहता है ये मत सोचो, राजनीति कहती है ये मत पूछो, परिवार कहता है ये मत करो, और अंत में मृत्यु कहती है अब कुछ भी मत करो। लेकिन हम फिर भी कुछ न कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए बांधते हैं। अगर तुम ध्यान से देखो तो बांधना केवल रस्सियों से नहीं होता। विचार भी रस्सियाँ हैं, मान्यताएं भी रस्सियाँ हैं, डर भी रस्सियाँ हैं, और आदमी इन रस्सियों में इतना उलझ जाता है कि उसे खुलापन डरावना लगने लगता है। इसलिए जब कोई मरता है तो खुला शरीर, ढीले अंग हमें असहज करते हैं। हम तुरंत उन्हें बांध देते हैं, जैसे अपने भीतर उठ रही असहजता को बांध रहे हों। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम परंपराएं तोड़ दो या रस्में बंद कर दो। मैं कह रहा हूँ उन्हें देखो, समझो। जब समझ आ जाती है तो रस्म अपने आप गिर जाती है। तब तुम वही करोगे जो प्रेम से निकले, डर से नहीं। अगर तुम किसी मृत शरीर को प्रेम से छू सको, बिना डर के, बिना घृणा के, बिना जल्दबाजी के, तो तुम्हें बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन प्रेम दुर्लभ है, डर आम है। एक दिन तुम भी जाओगे और उस दिन लोग तुम्हें भी बांधेंगे। वे वही करेंगे जो उन्होंने देखा है, सीखा है। वे शायद ये नहीं पूछेंगे कि तुम क्या चाहते थे। लेकिन अगर तुम जीते जी जाग गए तो तुम्हारे लिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो जाग गया उसके लिए शरीर केवल कपड़ा है। कपड़ा कैसे मोड़ा गया इससे आत्मा पर कोई असर नहीं पड़ता। असल प्रश्न ये नहीं है कि मरने के बाद सबको बांध कर क्यों ले जाते हैं। असल प्रश्न ये है कि जीते जी हम खुद को क्यों बांध कर रखते हैं। क्यों हम अपनी हंसी बांधते हैं, अपने रोने बांधते हैं, अपने प्यार बांधते हैं, अपने सच बांधते हैं। अगर तुम ये समझ लो तो मृत्यु के सारे प्रश्न हल हो जाते हैं, क्योंकि तब मृत्यु तुम्हें डराएगी नहीं, वह तुम्हारी मित्र बन जाएगी। वह तुम्हें याद दिलाएगी कि समय कम है, जागो, खुलो, बहो। और जब कोई समाज इतना जागृत हो जाएगा कि उसे मृत्यु से डर नहीं लगेगा, तब शायद शव को बांधने की परंपरा अपने आप समाप्त हो जाएगी। तब लोग मृत्यु को भी उतनी ही स्वाभाविकता से देखेंगे जितनी स्वाभाविकता से वे सांस लेते हैं। तब कोई जल्दी नहीं होगी, कोई घबराहट नहीं होगी, कोई दिखावा नहीं होगा। तब शरीर को वैसे ही जाने दिया जाएगा जैसे वह है, प्राकृतिक, सहज, मुक्त। लेकिन उस दिन तक ये रस्म चलती रहेगी। और हर बार जब तुम किसी को बंधा हुआ देखते हो तो उसे केवल एक परंपरा मत समझना, उसे एक संकेत की तरह देखना। संकेत कि आदमी अभी भी डरा हुआ है, अभी भी अनजाना है, अभी भी बंधा हुआ है। और अगर तुम इस संकेत को समझ लोगे तो शायद तुम अपने भीतर कुछ खोल सकोगे। और जो भीतर खुल गया उसके लिए बाहर के बंधन अर्थहीन हो जाते हैं। यही समझ है, यही ध्यान है, यही क्रांति है। बिना शोर के, बिना नारे के, बस एक गहरी स्वीकृति के साथ। अगर ये शब्द तुम्हें छू गए हों, अगर कहीं भीतर कोई सवाल हिल गया हो, तो इसे यहीं मत छोड़ना। लाइक करो ताकि ये बात और लोगों तक पहुँचे। सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी गहरी बातें बार बार मिलती रहें।
कमेंट में लिखो कि तुम्हें क्या महसूस हुआ और इसे शेयर करो उन लोगों के साथ जो सोचने का साहस रखते हैं, क्योंकि जब सवाल फैलते हैं तभी जागरूकता शुरू होती है।